हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं सृष्टि आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आनंद एकेडमी। आज के इस यूट्यूब चैनल पे हम हिस्ट्री का क्लास 6 का आवर पोस्ट का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करें। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और क्या क्या हमें पता है। तो हमारे जो पास्ट में द पीपल हु आर लिविंग लाइक हंटर एंड गैदरर्स आर द पीपल हु आर लिविंग फूड हैबिटेट्स व्हाट पीपल एट। तो पहले के ज़माने में जो लोग थे वो क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। पहले के ज़माने में अर्ली मैन द पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट, जो जंगल में ही रहते थे और जो उनको रॉ फूड मिलता था जैसे कि कच्चा सब्जी, कच्ची फ्रूट्स, वो सभी वो यूज़ करते थे अपने खाने के लिए। क्लोथिंग में वो पहनते थे, एनिमल्स जो है उनको मारते थे और उन्हीं की स्किन से अपनी बॉडी को कवर करते थे। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो लीव से अपनी बॉडी को कवर करते थे, तो इस तरह से वो क्लोथ्स वेयर करते थे। हाउसेज इन विच दे लिव्ड इज लाइक हंटर एंड गैदरर्स, जो है वो जंगल में ही रहते थे और पेड़ों पे ही अपने घर को बना लेते थे और वहीं सब लोग साथ में मिलके रहते थे। ऑक्यूपेशंस इज लाइक हंटर गैदरर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, म्यूजियन, ये सभी ऑक्यूपेशंस में आते हैं। हमारे जो हंटर गैदरर्स के टाइम में इतना तो नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और इस तरह से हमें हमारे फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, इस तरह से हमारे साइंटिस्ट, ये सभी चीज़ें हमें धीरे धीरे हमने गेन की। अर्ली मैन जो है हमारे हंटर एंड गैदरर्स वो रहते कहाँ थे, तो वेयर डिड अ पीपल लिव, तो ये लोग रहते थे बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, जो नर्मदा रिवर है हमारे एमपी मध्य प्रदेश में, वो रिवर के पास में ये हंटर्स और गैदरर्स रहते थे। गारो हिल्स इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। गारो हिल्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट मेघालय में है स्थित, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट हुआ था एग्रीकल्चर का। उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे देश के हर एक हिस्से में शुरू किया गया। द नेक्स्ट नॉर्थ ऑफ विंध्यास, 2700 ईयर अगोज के बाद यहाँ पे बहुत सी सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई, बहुत नए नए अर्लीस्ट लोग आए, उन्होंने रहना खाना सीखा ये रिवर के पास। देन नेक्स्ट इज बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ आफ्टर 2500 ईयर्स अगो के बाद जो रिवर गंगा है उसके पास ये धीरे धीरे ट्रिब्यूटरीज, ये नदियाँ मिली और फिर वहाँ पे हमारा सिटीज़ का डेवलपमेंट होना हुआ। वहाँ से हम लोग ने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया, हमारा ग्रोथ हुआ, हमने चीज़ों को जाना सीखा और इस तरह से हमने उसको अपनी लाइफ में यूज़ किया। सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड, to escape from natural disaster like flood drought, to conquer other land, to carry goods from one place to another, to offer religion instruction and advice, to discover new and existing place। to offer religion instruction and advice की जो भी रिलीजन में जो भी जगह पे वो रहते थे वहाँ की इंस्ट्रक्शन एडवाइस को फॉलो करना पड़ता था, तो ये भी एक रीज़न है उनके मूव होने का वन प्लेस टू अनदर। टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेस को डिस्कवर करना, उस जगह के बारे में खोज करना, जानना कि वो प्लेस का नाम क्या है, वहाँ पे पहले कैसे लोग रहते थे, क्या है, वो सभी चीज़ों को डिस्कवर करना। तो ये भी एक रीज़न है लोगों का फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, चाहे वो कोई हिल हो, माउंटेन हो, डेजर्ट एरिया हो, रिवर हो, सीज हो, ये सभी प्लेस पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे बेस्ड ऑन सीजन और वैसे भी घूमते थे। What did all these lead to? शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर ट्रेडिशन। तो ये सब करने से उनके साथ होता क्या था, तो ये सब करने से उनके आपस में एक आइडिया शेयर होते थे। आइडियाज़ लाइक कार्विंग ऑफ स्टोन्स, की स्टोन्स का क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, इस बारे में वो लोग
डिस्कशन करते थे। कंपोजिंग ऑफ म्यूज़िक, जैसे कि कोई वुड है या कोई मेटल की चीज़ है तो किस तरह से उसमें से साउंड जनरेट करते थे और म्यूज़िक बनाते थे। देन कुकिंग ऑफ फूड, कि किस तरह से उन्होंने फायर को डिस्कवर किया था, आग जलाने का, कैसे 2 स्टोन्स को रब करके उन्होंने आग को फर्स्ट टाइम बर्न किया था और समझा था कि अच्छा फूड को कैसे कुक कर सकते हैं और अच्छे से खा सकते हैं। देन एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, को एनरिच करना, कि जो भी रिलीजन्स को लेके, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स को लेके जो भी हमारे दिमाग में बैड आइडियाज़ थे उनको रिमूव करके एक अच्छी एकाग्रता यूज़ करना, एक साथ मिलके हर एक ट्रेडिशन एंड कल्चर को अंडरस्टैंड करना, ये सभी चीज़ें। आर्कोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट रिमेन्स, लाइक दैट रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, मेड स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। जो ये सब चीज़ों को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट। द पर्सन हु स्टडीज़ ऑल दीज अबाउट, कि पहले के स्टोन्स कहाँ से आए, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना, कि ब्रिक्स पे क्या क्या मैसेजेस लिखे हैं, पेंटिंग्स का क्या मैसेज है, स्कल्पचर, अलग अलग मूर्तियों के बारे में स्टडी करना, कॉइन्स के बारे में स्टडी करना। तो ये सभी चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट के अंडर में आती है। आर्कोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट थिंग्स, लाइक जो बिल्डिंग्स मेड बाय स्टोन्स, ब्रिक्स, तो ये सब आर्कोलॉजी स्टडी के अंदर आती है और ये स्टडी करी जाती है द पर्सन हुज नेम इज़ आर्कोलॉजिस्ट, हु इज टर्म्ड एज अ आर्कोलॉजिस्ट। एंड द लास्ट टॉपिक इज व्हाट डू डेट मीन्स। डेट मतलब क्या होता है? द ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ इशूज ऑफ क्रिस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो जो डेट वर्ड है वो फाउंड हुआ आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने क्रिश्चियंस को फाउंड किया, क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया। लेकिन लोग CE कॉमन ईरा को यूज़ करते थे, अब वो लोग एनो डोमिनी मतलब AD को यूज़ करते हैं आज के टाइम में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर एंड हाउ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तो कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सत श्री अकाल।